क्या मेंढक का भी कोई जहर होता है? हाँ, होता है। क्या मेंढक के जहर से कोई इंसान मर सकता है? हाँ, मर सकता है। लोग मेंढक के जहर से रोज मर रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आइए मैं सुनाता हूँ आपको कहानी मेंढक के जहर की। जंगल में एक सांप अपने जहर की तारीफ कर रहा था कि मेरा डसा पानी भी नहीं मांगता। पास में बैठे मेंढक ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि लोग तेरे डर से मरते हैं, जहर से नहीं। दोनों की बहस मुकाबले में बदल गई। अब ये तय हुआ कि किसी इंसान को सांप छुपकर काटेगा और मेंढक फुदक कर सामने आएगा, और दूसरे इंसान को मेंढक काटेगा और सांप फन उठाकर सामने आएगा। तभी उनको एक राहगीर आता दिखाई दिया। उसको सांप ने छुप कर काटा और टांगों के बीच से मेंढक फुदक के निकला। राहगीर मेंढक को देखकर जख्मों को खुजाते हुए चले गया, ये सोचकर कि मेंढक ही तो है और उसे कुछ नहीं हुआ। अब दूसरे राहगीर को मेंढक ने छुप कर काटा और सांप फन फैला के सामने आया, तो वो राहगीर दहशत के मारे जमीन पे गिर गया और उसने वही दम तोड़ दिया। अब आप देखिए, दूसरी मौत के मुकाबले कोरोना से मरने वालों की संख्या बहुत कम है। इसलिए मीडिया की दहशत व मायूसी पे ज़्यादा ध्यान ना दे। मौत एक सच है, हर हाल में आनी है, लेकिन सावधानी आवश्यक है। डर को खुद से दूर रखे। डर और निराशा से इंसान टूट जाता है, फिर उसका किसी बीमारी से लड़ना आसान नहीं। कोरोना से बहुत से लोग ठीक हो चुके हैं और हो भी रहे हैं। इसलिए डर को दिमाग में बिठाकर मौत से पहले अपनी ज़िंदगी को मौत से बदतर ना करें। जीने की चाहत अपने आप में पैदा करेंगे तो कोई मुश्किल, कोई परेशानी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। डर को ना मारा जा सकता है, ना जीता जा सकता है। डर को केवल समझा जा सकता है। डर को तुम्हें समझना है। डर क्या है, कैसे उठता है डर, कहाँ से आता है, उसका संदेश क्या है। बिना किसी पक्षपात के उसमें झांको, तभी तुम समझ पाओगे। एक कमरे में बैठ जाओ, लाइट बंद कर दो और भय को जगाओ। सभी तरह की डरावनी बातों के बारे में, चीज़ों के बारे में सोचो, कल्पना करो। अपनी कल्पना के एकदम चरम पे पहुंच जाओ। जितना संभव हो उतनी गहराई से डर जाओ और जो भी कुछ होता है उसे देखते रहो। आपके विचार और कल्पनाएं आपके भीतर कैसा डर पैदा करते हैं, वो प्रोसेस जाग कर देखो। डरना गलत नहीं है। अगर डर है तो उसका स्वीकार करो, उसको देखो, उसको समझो। आपको डर को हराना नहीं है, बल्कि उसे समझना है। आप अगर डर को समझ गए तो आपका डर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। भय एक तथ्य है, उसका सामना करना है, उसको समझना है, और केवल समझ के द्वारा ही उसको रूपांतरित किया जा सकता है। वास्तव में समझ से ही वो रूपांतरित हो जाता है, बाकी कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। समझ ही उसको रूपांतरित कर देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।